गोश्त खोर जानवरों में भेड़िया बहुत खूंखार जानवर है। इसकी इंसानी दुश्मनी इस वजह से मशहूर हो गई कि ये जानवर इंसानों की भेड़ बकरियां हड़प कर जाता है। नाज़रीन, आगे बढ़ने से पहले हमारे YouTube चैनल रमज़ान खान इन्फो को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। नाज़रीन, भेड़िया भेड़ बकरियों का शिकार करने के लिए ज़्यादातर सुबह के वक्त निकलता है, इस ख्याल से कि कुत्ते सारी रात निगरानी करके सुबह के वक्त सो गए होंगे। भेड़िया एक ऐसा जानवर है, जब भेड़ बकरियों के रेवड़ पर हमला करता है तो तमाम भेड़ बकरियों को मार देता है, यानी सब पर हमला करता है और किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ता। माहिरीन हैवानात ने लिखा है कि भेड़िया तमाम जानवरों में ज़्यादा बोलने और भौंकने वाला जानवर है, लेकिन अगर कोई इंसान जंगली भेड़िया को पकड़ ले तो भेड़िया नहीं बोलता, मतलब कोई आवाज़ नहीं निकालता, चाहे इस जानवर को जितना भी मारा जाए, यहाँ तक कि इस जानवर के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं, ये फिर भी आवाज़ नहीं निकालता और इसी तरह मर जाता है, क्योंकि भेड़िया एक ऐसा जानवर है जिसको गुलाम नहीं बनाया जा सकता। इसके अलावा हैरान कुन बात तो ये है कि अगर बकरी और भेड़ की खाल भेड़िए की खाल के साथ रख दी जाए तो भेड़ बकरी के तमाम बाल गिर जाते हैं। जब भेड़िए को भूख लगती है तो ये लाचार हो जाता है और चीखने चिल्लाने लगता है, और इस भूखे भेड़िए की आवाज़ सुनकर जंगल के तमाम भेड़िए इसके पास आकर एक कतार में खड़े हो जाते हैं, और जो भेड़िया इस भूखे भेड़िए के ज़्यादा करीब होता है तो तमाम भेड़िए मिलकर इस भेड़िए को खा जाते हैं। नाजरीन, भेड़िए का पाँव जंगली प्याज के पत्तों पर आ जाए तो भेड़िया इसी वक्त मर जाता है। भेड़िया एक ऐसा जानवर है जो भूख बर्दाश्त कर सकता है। अगर भेड़िया को खाने के लिए कुछ ना मिले तो ये सिर्फ हवा पर ही गुजारा कर लेते हैं, जबकि मादा भेड़िया एक वक्त में 3 से 10 तक बच्चे देती है। भेड़िए की ज़िंदगी तकरीबन 10 साल तक होती है। अल्लाह ताला ने भेड़िए को सूंघने की ताकत इस कदर ज़बरदस्त अता फरमाई है कि ये जानवर मीलों दूर से बू सूंघ लेता है। माहिरीन हैवानात ने लिखा है कि इस जानवर की अजीबोगरीब खासियत ये है कि भेड़िया एक आँख से सोता है और दूसरी आँख से जागता रहता है। भेड़िया जब एक आँख से नींद पूरी कर लेता है तो इस आँख को खोल देता है और दूसरी आँख जो खुली हुई होती है इसको बंद कर लेता है और नींद पूरी भी करता है। माहिरीन हैवानात ने लिखा है कि भेड़िया ये इस वजह से करता है कि वो बंद आँख से सुकून हासिल करे और खुली आँख से अपनी जान की हिफाजत कर सके। नाज़रीन, भेड़िए का मैदा दूसरे जानवरों की हड्डियों को हजम करने की सलाहियत रखता है। अगर भेड़िए के मैदे में पत्थर भी चला जाए तो वो भी हजम हो जाता है। मगर दिलचस्प बात तो ये है कि भेड़िए का मैदा खजूर की गुठली को हजम करने की सलाहियत और ताकत नहीं रखता। नाजरीन, भेड़िया जब किसी भी इंसान के सामने आ जाता है तो अपने आप को बेबस समझता है और चीखने चिल्लाने लगता है, जिसकी वजह से जंगल के तमाम भेड़िए इकट्ठे हो जाते हैं और इस इंसान पर हमला कर देते हैं। और अगर इंसान इनमें से किसी भेड़िए को चोट पहुंचा दे तो तमाम भेड़िए इस जख्मी भेड़िए को खाने के लिए टूट पड़ते हैं और इंसान को छोड़ देते हैं। जब इंसान भेड़िए के हमले की वजह से घबरा जाता है तो भेड़िया इस इंसान पर हावी हो जाता है, और अगर इंसान थोड़ी सी हिम्मत का मुजाहिरा करे तो भेड़िया डर जाता है। माहिरीन हैवानात के मुताबिक भेड़िए का हमला इस कदर तेज़ होता है कि भेड़िया अपनी ज़बान से हड्डी तोड़ देता है और तलवार के वार की तरह हड्डी के टुकड़े कर देता है, हत्ता कि हड्डी की आवाज़ तक सुनाई नहीं देती। माहिरीन हैवानात ने भेड़िए की ज़िंदगी पर बेशुमार मुशाहिदे किए हैं। भेड़िए की आवाज़ बड़ी खौफनाक होती है, इसके कान छोटे और दुम लंबी होती है। भेड़िए ग्रोहों की सूरत में रहना पसंद करते हैं। एक ग्रोह में तकरीबन 15 भेड़िए होते हैं, जिनमें इनके बच्चे भी शामिल होते हैं। भेड़िए की निगाह बहुत तेज होती है। इंसान भी वो चीजें नहीं देख सकते जो भेड़िए देख सकते हैं। भेड़िया एक ऐसा जानवर है जो जिन्नात को भी देखने की सलाहियत रखता है, और भेड़िया जिन्नात पर हमला करने और इनको मारने की भी सलाहियत रखता है। भेड़िया मुर्दा जानवर का गोश्त नहीं खाता, बल्कि शिकार करके जानवरों का गोश्त खाता है। इसके अलावा भेड़िया सिर्फ अपनी मादा से ही ताल्लुक कायम रखता है और किसी दूसरी मादा को नहीं देखता, क्योंकि नर भेड़िया अपने शरीके हयात का बहुत वफादार होता है। अगर नर भेड़िए की शरीके हयात मर जाए तो इसके गम में तकरीबन 3 महीने भेड़िया खड़ा रहता है और अफसोस का इजहार करता रहता है। इसके अलावा भेड़िया अपने माँ बाप की भी पहचान रखता है, क्योंकि इनके माँ और बाप एक ही होते हैं। भेड़िए जब नकल मकानी करते हैं तो ग्रोहों की शक्ल में करते हैं, और ग्रोहों की कतार में सबसे आगे चलने वाले बूढ़े और बीमार भेड़िए होते हैं और 7-8 ताकतवर भेड़िए होते हैं।
जो दुश्मन के हमले का भरपूर दिफा करने की सलाहियत रखते हैं। और सबसे आखिर में निडर भेड़िया होता है जो सबकी निगरानी कर रहा होता है और चारों तरफ से दुश्मन का ख्याल रखता है। जबकि ग्रोहों के दरमियान में आम भेड़िए होते हैं जिनमें इनके बच्चे भी शामिल होते हैं। भेड़िया ग्रोह पसंद जानवर है। भेड़िए की कई किस्में शिकार पर छोटे छोटे ग्रुप बनाकर निकलती हैं। कई भेड़िए तो इंसान से उल्फत और मोहब्बत भी रखते हैं। चुनांचे वाइल्ड लाइफ के साइंसी मुशाहिदों के दौरान माहिरीन हैवानात ने हिंदुस्तान में एक आध बार भेड़ियों के ग्रोह भी तलाश किए हैं जिन्होंने इंसानी बच्चे अगवा करके पाल रखे थे और इनसे बड़ी शफकत के साथ पेश आते थे। भेड़िया एक ऐसा जानवर है जिसे पाल कर सजाया भी जा सकता है, जबकि बर्फानी इलाकों में भेड़िए से सवारी और बार बर्दारी का काम भी लिया जाता है। भेड़िया एक ऐसा जानवर है जिसने इंसानों को इस्लाम के बारे में आगाह किया, जिसने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और चंद सहाबा किराम से गुफ्तगू की है। भेड़िया एक ऐसा जानवर है जिसने इंसानों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के मुतालिक आगाह किया। हज़रत आबान बिन औस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, मैं अपनी बकरियों के पास था कि एक भेड़ आया और इसने मुझसे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के मुतालिक कलाम किया, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और इस्लाम कबूल कर लिया। नाजरीन, मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे YouTube चैनल रमज़ान खान इन्फो को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। अल्लाह हाफिज़।